गुरुजी कहते हैं कि जितनी बार भी मेरा सत्संग करो, सुनाने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। तो 99 में मैंने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए थे एम्पायर स्टेट में। मेरे फ्रेंड गौतम जी जो मेरे भाई जैसे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि गीता, रामायण, भागवत जितनी बार भी पढ़ी जाए वो सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बार बार उसका श्रवण किया जाएगा, बार बार उसकी कथा करी जाएगी, क्योंकि हर बार कुछ नया जानने को प्राप्त होगा। इसीलिए जो भी सत्संग सुनता है, जो भी करता है, चाहे आपने जितनी बार सुना हो, आप उसमें कोई ना कोई चीज जरूर ग्रहण कर सकते हैं। और अगर गुरुजी की महिमा सबके कानों तक पहुंचे, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुजी महाशिव हैं। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। 99 में एम्पायर स्टेट में मैंने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए थे। मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में। हम फरीदाबाद रहते थे। मैं साउथ में बीडीएस कर रहा था, कर्नाटका में मेरी खत्म हो गई थी। मेरी इंटर्नशिप अभी खत्म ही हुई थी, मैं अभी नया नया डॉक्टर बना था। मेरे फादर बड़े चिंतित थे क्योंकि मेरा भाई 2 साल ड्रॉप कर चुका था, उसको एमबीबीएस चाहिए थी। तो मेरे पापा के फ्रेंड थे लेट सुधीर अंकल, वो कमिश्नर थे हरियाणा में। उन्होंने पापा से बोला मैं आपको दिल्ली लेके चलता हूँ, गुरुजी महाराज हैं और उनकी बहुत शक्ति है। पापा गए, पापा को बहुत अच्छा लगा, पापा हम सबको ले गए। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट में पहुंचा तो फुली डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर, सब चुपचाप बैठे हुए थे। गुरुजी अपने चोले में जब विराजमान हुए, सब लोग खड़े हो गए। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे। वो दृश्य मैं बता नहीं सकता, उसका व्याख्यान करना असंभव है, क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे थे। उनमें से इतना ग्लो, इतना नूर, उनमें से इतनी रोशनी निकल रही थी जिसको व्याख्यान करना असंभव है। हम सब बैठ गए गुरुजी को देख के। हमें नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मैं पहली बार गया था। जैसे सुधीर अंकल ने बोला था वैसे ही हम चुपचाप बैठ गए। संगत जी, हम गुरुजी को देखने लगे। चाय का प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद लिया। गुरुजी ने किसी को बुलाया इशारा करके, वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उनसे बात करी। ऐसे मैं देख रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे नजर आया, मेरी लेट मम्मी की झलक गुरुजी में नजर आई, हार्डली 2-4 सेकंड के लिए। वो मेरे लिए आज तक भूलने ना भूलने वाली बात है, क्योंकि मैं 14 साल का था जब मैंने अपनी मदर को खो दिया था। और मुझे हल्की सी झलक नजर आई। थोड़ी देर के बाद लंगर आया, एक थाली में 4 लोगों ने लंगर किया। बड़ा ही सुंदर एटमॉस्फेयर था, इतना सुंदर, इतना सुंदर। वहां पे सारा ऐसा लग रहा था स्वर्ग में बैठे हैं। थोड़ी देर बाद लंगर जब हमने खत्म किया, उसके बाद हम हाथ धोने गए बाहर, और वापस अंकल ने बोला अब आज्ञा लेनी है। आज्ञा लेने के समय मेरी पहली मीटिंग हुई गुरुजी के साथ। अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया पहले मेरे ब्रदर को। तो मेरे फादर ने जब बोला गुरुजी इसने एमबीबीएस करनी है, 2 साल ड्रॉप कर चुका है, गुरुजी कहते कल्याण कर देता है इसका। फिर मैंने मत्था टेका। अब मुझे नहीं पता था, मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं कराया था, बट मैंने खुद ही बोल दिया गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी कहते हैं चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, एकदम जैसे मेरा सारा अहंकार टूट गया। मैं बाहर आ गया। एक अंकल खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको गुरुजी ने डांटा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरुजी की डांट में अमृत है। ये बात उन्होंने मुझे कही, मुझे नहीं समझ आई क्या मतलब है। हम अपने घर आ गए संगत जी। इस दिन के बाद शायद एक बार और दर्शन किए होंगे, लेकिन 8, 10 या 15 दिन के बाद मेरा एक एमडीएस का रिजल्ट आया मणिपाल का, और मुझे मणिपाल में एमडीएस मिल गई। मुझे पता नहीं था कि ये मुझे मिलेगी कि नहीं, बहुत टफ कंपटीशन होता है, लेकिन मुझे आगे पढ़ने की एमडीएस मिल गई सीट, जबकि मुझे कोई भरोसा ही नहीं था कि मिलेगी कि नहीं। ये गुरुजी की महिमा थी, ये बाद में समझ आया। लेकिन मेरे भाई ने एक एग्जाम लिखा, उसकी एडमिशन नहीं हुई, उसका रैंक नहीं आया। तो ये 2 महीने बाद मैं पढ़ने जा चुका था। बीच में आया, पापा ने बोला आप एम्पायर स्टेट जाओ, गुरुजी से पूछो कि ब्रदर का एडमिशन नहीं हुआ। तो हम गए, एज यूजुअल हमने लंगर प्रसाद किया। उसके बाद आज्ञा लेने के समय मत्था टेका, गुरुजी से पूछा गुरुजी भाई का एडमिशन नहीं हुआ। गुरुजी कहते क्या देता, कल्याण कर देता है, मैं कोई जोशिया। चलो, ये बात कही एक लाइन और हम घर आ गए। अब मैं पढ़ने चला गया साउथ में, मणिपाल में मेरा एडमिशन हुआ था। मेरा ब्रदर ने बिल्कुल जैसे पढ़ाई छोड़ दियो। 1.5-2 महीने के बाद उसने एग्जाम लिखा मणिपाल का ही संगत जी। एग्जाम काफी आपको पता ही है, बिना पढ़े बच्चा लिख रहा है। जब उसका रिजल्ट आया, मैं मणिपाल में ही था, और एसटीडी बूथ से मैंने फोन किया अपने फादर को कि आज मैं देखने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने रोल नंबर जो मुझे लिखाया था मेरे ब्रदर का, काफी लंबा नंबर था। जब मैं नोटिस बोर्ड पे गया तो वो उसका नंबर मौजूद नहीं था। मैंने फिर फोन किया। जब मैंने फिर फोन किया, मैंने अपने पापा को बोला पापा ये नंबर दोबारा लिखवाओ, शायद गलती हुई है। तो जो संगत जी मैंने एक अक्षर गलत लिखा था, 1 या 7 का हेर फेर था, मुझे आज तक याद नहीं है, या मैंने 1 लिखा था वो 7 था, या 7 लिखा था 1 था। मैं दोबारा गया भाग के, उसको 300 या 250 रैंक थी। उसको उसी टाइम फर्स्ट काउंसलिंग में एमबीबीएस मिली, उसी कॉलेज में जहां मुझे एमडीएस मिली। और गुरुजी ने जिता दी, दिखा दिया 1 और 7 का हेरफेर कि 7 जुलाई उनका बर्थडे है, करने वाले वही हैं। लेकिन मुझे तब तक नहीं पता था गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। संगत जी, समय बीतता गया। करीबन 2001 में, 1.5 साल के बाद, मेरी एमडीएस 2 साल की थी उन दिनों। वापस आया मैं दिल्ली, फरीदाबाद। मत्था टेकने हम गुरुजी के पास गए, मेरी एमडीएस खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैंने मत्था टेका एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने मुझे कहा आओ डॉक्टर,
और ये दिखा दिया कि उन्होंने ही मुझे आगे पढ़ने के लिए भेजा था। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था 2 साल पहले, उन्होंने कहा चलो डॉक्टर नहीं लग दे। वो चाहते थे मैं 2 साल और पढूं। उन 2 सालों में मेरी जिंदगी में बहुत चेंजेस आए, लोगों से बात करने, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल लोग स्टूडेंट्स थे मणिपाल में। मेरा पूरा जिंदगी जीने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। 2 साल गुरुजी ने ऐसे बिताए जैसे मैं बता नहीं सकता। उसके बाद संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं वापस आया गुरुजी के पास, हम रेगुलर आने लगे, तो आपको मैं एक बात बताऊं, इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था एम्पायर स्टेट जाके कि लगता था कि रोज चले जाएं। तो मैं अभी 15 दिन ही हुए थे, मुझे याद है कि मुझे चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज में ऑफर आई जॉब की। मैं आया, मुझे अच्छा लगा। जब मैं वापस आया, मैंने गुरुजी से बात करी, गुरुजी को बहुत खुश हुए सुन के, क्योंकि गुरुजी लव्स पंजाब। गुरुजी ने मेरे से एक्चुअली डायरेक्टली कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने मेरे से पंजाब की संगत की बात की, ओवी थे ओवी कुछ बातें करी, वो वाली बातें पंजाब के बारे में। तो गुरुजी ने एक तरह से अपनी एश्योरेंस दिखा दी कि अच्छी जगह जा रहा हूँ। और फिर मैं आ गया बद्दी डेंटल कॉलेज में पढ़ाने, जो चंडीगढ़ से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। रहने में चंडीगढ़ लग गया, और गुरुजी के पास से मुझे एक क्लिनिक मिल गई काम करने के लिए। तो संगत जी समय बीतता गया, हर हफ्ते मैं दिल्ली जाता था, एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स गुरुजी के दर्शन करता था, वहां लंगर खाता था, आ जाता था। तो एक दिन मुझे पता लगा कि गुरुजी डुगरी जा रहे हैं अपने गांव, ये करीबन 2001 2002 में। अब कुछ संगत, सिलेक्टेड संगत को ले जा रहे थे गुरुजी। तो मैंने भी गुरुजी से पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी आज्ञा लेते समय, मैंने कहा गुरुजी मेरा बड़ा मन है, कल मैं भी चलूं। डरते डरते पूछा, डर तो बहुत लगता है गुरुजी से। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा गुरुजी मेरा थोड़ा मन है। गुरुजी ने कहा चलो सुबह 6 बजे आ जाना। तो नेक्स्ट डे 6 बजे मैं पहुंचा एम्पायर स्टेट के बाहर। संगत जी मैंने क्या देखा, हमारे भगवान बाहर खड़े हैं और सारी संगत को गाड़ियों में बिठा रहे हैं, तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ। और वो 40-50 गाड़ियों का काफिला डुगरी के लिए रवाना हुआ, डिसिप्लिन, एक ही लाइन में वी वेंट टू डुगरी। 3 दिन 4 दिन में डुगरी रहा। रोज शाम को सत्संग होता था गुरुजी का, गुरुजी के घर में। और हम वहां पे, गुरुजी ने अपने क्लासमेट के घर में हमें ठहरा दिया, और वहां पे हमें खूब उन्होंने आवभगत की, संगत की। और गुरुजी के डैडी से प्यार हो गया। बापूजी हमें गांव दिखाते, खेत दिखाते, वो जगह दिखाते जहाँ गुरुजी पढ़ाई करते थे। बापूजी ने बताना कि जब गुरुजी पैदा हुए थे तो सांप निकले थे। बापूजी ने बताया जिस दाई ने गुरुजी को पैदा किया था उसका वारे न्यारे हो गए। बापूजी ने हमें वो जगहें दिखाई जहाँ संतों के डेरे थे, जहाँ गुरुजी चले जाते थे चुपचाप। और उन संतों ने बोला था एनु मना ना करना, आने दो इनको। बापूजी ने हमें खेत दिखाए, इतनी सुंदर सुंदर जगहें दिखाई। एक बापूजी ने वो खेत दिखाया जहाँ कभी मतलब ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं थी, गुरुजी ने वहां उस जगह को काफी उपजाऊ बना दिया था। कुछ ऐसी बातें बताई बापूजी ने, जो मतलब वो 4 दिन मेरे लिए बड़े एक आई ओपनर थे। मतलब मजा आ गया, वो 4 दिन हम डुगरी में रहे। वापस जब आया तो एक एनर्जी थी, और गुरुजी के साथ प्रेम बढ़ गया। संगत जी समय बीतता गया बीतता गया, एक दिन मुझे पता लगा कि गुरुजी एम्पायर स्टेट से जलंधर मंदिर चले गए हैं, और दिल्ली वाली संगत को मना किया है कि अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने सोचा मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, तो मैं तो जा सकता हूँ। तो मैंने बस पकड़ी और मैं जलंधर चला गया। संगत जी ये 2003 की बात थी शायद, या 2002-3। जब मैं वहां पहुंचा, दोपहर का समय था, दरवाजे बंद थे, कोई भी दरवाजा नहीं खोला था। अब मैं क्या करूं, बाहर तो बैल भी नहीं थी, लोहे का गेट था, दोपहर का टाइम था। संगत जी वो चीज मेरे लिए आज भी रोंगटे खड़े करने वाली है। मैंने उस लोहे के दरवाजे के अंदर सिर्फ अपना हाथ डाला, मैंने कोई मूवमेंट एक्सर्ट नहीं करी। हाथ डालते ही मशीन की तरह वो लैच अपने आप खुल गया, जैसे एक मशीन खुलती है। टच किया और वो खुल गया। मैं डर गया, मैंने देखा कोई है, दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। मैं बाहर बरामदे में बैठ गया गर्मी में। थोड़ी देर बाद 5-1 बजे खुला, मैं अंदर आके बैठा, 5-6 संगत और थी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके बोला, "ओ डॉक्टर किवें आया, तेनू बुला लेता अंदर फिर।" मैं समझ गया दरवाजा खुला कैसे। गुरुजी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, वो संगत को कैसे बुला लेते हैं, उस दिन मुझे आभास हुआ। जलंधर जाता रहा, मैं हर हफ्ते जलंधर पहुंच जाता था। एक दिन मैंने क्या सोचा कि मैं रुक जाता हूँ, रात को रुकूंगा, अगले दिन फिर दर्शन करूंगा। मैं एक होटल में मैंने बुकिंग कराने का सोचा, और अभी रुका नहीं था। जब मैं पहुंचा तो मेरा पूरा प्लान था रुकने का। आज्ञा लेते समय एक फैमिली आई, उन्होंने बोला आपने हमारे घर जाना है, और एक संगत और को बोला। तो गुरुजी ने मुझे होटल में नहीं रुकने दिया, उनके घर पहुंचा दिया। वो जॉन्टी बॉबी की फैमिली थी, वो गुरुजी से बहुत 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 जुड़े हुए हैं। वो सारी फैमिली, अभी मैं बताऊंगा उनका सत्संग थोड़ा सा। वो सारी फैमिली इतनी डिवोटेड है कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने रात को 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक सत्संग किया मेरे साथ। उन्होंने गुरुजी के दिए हुए जोड़े दिखाए, चोले दिखाए, उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी। कह रहे थे आंटी इतने सालों से दिए हुए लेकिन ये खुशबू नहीं जाती। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी खुशबू के रूप में आ जाते हैं। खुशबू का महत्व और फ्रेग्रेंस की बात तो मुझे जलंधर में पता लगा। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारी सारी फैमिली को हमेशा कहते हैं अमेरिका वालों,
लेकिन उनको समझ नहीं आता क्यों कहते हैं अमेरिका वालों, ये उस टाइम बताया। और आज संगत जी वो सारी फैमिली कैलिफोर्निया में सेटल्ड है, मेरे ख्याल से 10 12 15 साल हो गए। तो गुरुजी ने कैसे उनको तभी बोल दिया था अमेरिका वालों, जबकि वो कहते थे हमारा कोई रिश्तेदार अमेरिका में नहीं है। संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि एक बार गुरुजी ने उनको उनके बेटे को बोला चलो फ्रिज साफ करो, फिर गुरुजी ने बोला और साफ करो और साफ करो, फिर गुरुजी कहते हैं तो फ्रिज नहीं चमका रहा, अपने कर्म चमका रहा है। तो ऐसी ऐसी कई बातें बताई कि गुरुजी लव्स क्लीननेस, गुरुजी लव्स डिसिप्लिन, गुरुजी चाहते हैं हम गुरबानी सुने। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने कैसे हीलिंग करते हैं, कैसे बीमारों को ठीक करते हैं, कैसे कैंसर, ये मुझे दिल्ली में भी आभास हो गया था। बड़े बड़े लोगों का मैंने देखा, एक अरुण शौरी जी की मिसेज आती थी, उनका गुरुजी ने पार्किंसन ठीक किया, और भी कितने लोग आते थे, गुरुजी ने बहुत कल्याण किए। गुरुजी ने ऐसे ऐसे मिरेकल किए। एक एक लड़का था, उसको ब्लड कैंसर था, उसकी शादी भी अटेंड की, उसका कैंसर भी ठीक कर दिया। गुरुजी कई बार हमें इनवाइट कर देते थे, शादी पे कार्ड देते थे, हम जाते थे गुरुजी के साथ। तो ऐसी ऐसी चीजें देखी जिंदगी में जो कभी सोची भी नहीं थी। उसके बाद आगे समय बीतता गया, 2005 आ गया। अभी अभी ये सारी बातें जो गुरुजी के साथ होती थी, मैं सिर्फ डॉक्टर बलजीत सर से शेयर करी हुई थी। वो मेरे साथ जाते थे, एक 3 4 बार 2 3 बार गए थे बड़े मंदिर और एम्पायर एस्टेट। मैंने कॉलेज में किसी को बताया नहीं था, लेकिन 2005 में क्या हुआ, मेरे कॉलेज के ओनर राजकुमार जी, वो ही इज नो मोर, उनकी मिसेज की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो मैं उनका कभी कभी उनका बीपी वगैरह चेक करने चले जाता था। बट मैंने एक दिन उनको बोला बाबूजी को कि आओ गुरुजी के पास ले चलता हूँ उनको। मैं ले गया जलंधर। तो जब वहाँ जलंधर, पहले हम जलंधर गए, उन दिनों भी गुरुजी जलंधर आए हुए थे। जब जलंधर गए तो गुरुजी ने उनको दूर से ही देख के बोला ये तेरा मालिक है, बड़ी मेहनत तो राइस कितना है इन्होंने। फिर वो बैठ गए। मैंने कहा गुरुजी इनके मिसेज की तबीयत आंटी बहुत खराब है, शी हैज स्किन प्रॉब्लम, शी हैज मल्टीपल इश्यूज। गुरुजी ने कहा फोटो लाओ। तो उनकी पासपोर्ट साइज फोटो दिखाई, गुरुजी ने उनकी फोटो आंख के पास ले गए अपनी, फिर फोटो दूर करी, फिर पास करी, फिर फोटो दूर करी, फिर पास करी, फोटो देखते रहे आंटी की। फिर उसके बाद गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। और संगत जी आंटी आज भी मौजूद है इस धरती पर, बाबूजी चले गए हैं। आंटी हालांकि शी इज वेरी ओल्ड, बट प्रॉब्लम सबको होती है, बट आंटी की तबीयत गुरुजी ने ठीक कर दी। संगत जी इस बात को सुन के 2005 में बाबूजी का मन किया कि गुरुजी को हम इनवाइट करते हैं डेंटल कॉलेज में एक इनॉग्रेशन करने के लिए, न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग। मैंने कहा ठीक है। हम दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली थे गुरुजी एम्पायर स्टेट। डरते डरते उस दिन क्या हुआ, आगे लेने से पहले ही मैंने गुरुजी के पास चला गया और बाबूजी की अरदास मैंने गुरुजी के सामने व्यक्त की कि गुरुजी, बाबूजी चाहते हैं कि आप कॉलेज आइए बद्दी। तो गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। गुरुजी ने बड़े हर्षोल्लास से बोला 11 अप्रैल सोमवार मैं आऊंगा, कार्ड बनवाओ, सारी संगत को बांटो कार्ड, सारी संगत को दे के आओ। फिर गुरुजी ने कहा लंगर बहुता नहीं बनाना, एक सब्जी ते दाल ते फुल्का ते वड्डे लड्डू मैं सबनू बांटूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि सबको बुलाना है, कोई रह ना जाए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते कार्ड पहले मेरे को दिखाना है। मैंने कार्ड बनवाया, यहाँ बंसल जी है यहाँ पे, उनसे बनवाया। मैं वापस कार्ड लेकर आया। जब मैंने कार्ड उनको दिखाया गुरुजी को, गुरुजी कहते इसमें महाराज ऐड कराओ। मैं दोबारा गया, संगत जी मैंने महाराज ऐड करवाया। तो गुरुजी की इतनी महिमा है, इतनी शक्ति है कि वो देख लेते हैं कि हम क्या गलती कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला पहले सॉफ्ट कॉपी दिखाओ। संगत जी 11 अप्रैल का दिन आ गया और गुरुजी आए। आने से पहले गौतम जी ने मेरे से पूछा कि कौन से गुरुजी आ रहे हैं। मुझे बाबूजी ने बताया कि पुनीत जी के गुरु आ रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी भगवान है, गुरुजी से रेज निकलती है, गुरुजी साक्षात परमेश्वर है, आप गुरुजी के साथ साथ रहना। जब गुरुजी आए, गौतम जी चुप, जितनी देर गुरुजी थे साथ साथ रहे। गुरुजी में इतनी शक्ति कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ मंत्र मुग्ध हो गए। गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं किया, आपको पता है गुरुजी प्रवचन नहीं करते। गुरुजी ने अपने हाथ से वड्डे लड्डू बांटे। और संगत जी वो लड्डू 6 6 महीने तक खराब नहीं हुए। मैंने स्टूडेंट्स को बोला था ये लड्डू अपने पास रखना, कुछ स्टूडेंट्स ने अपने दराज में 6 6 महीने तक रखे, लड्डू नहीं खराब हुए। लड्डू ज्यों के त्यों 6 6 महीने। और लड्डू में से फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी की, रोज की, कभी चंदन की। मैंने संगत को बता दिया था कि गुरुजी भगवान है। तो गौतम जी को इतना प्यार हो गया, गौतम जी ने कहा अब तो हम हर हफ्ते जाएंगे गुरुजी के पास, या हर महीने ले चलो, हमें ले चलो। जब गौतम जी गए, गौतम जी ने कई बार संगत में बताया कि उनके साथ क्या हुआ। तो संगत जी जब हम जाने लगे सारे इकट्ठे, कभी हम 5 10 15 लोग जाने लगे बद्दी से, मैं आपको बता नहीं सकता कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग करते थे, वार्म वेलकम करते थे, कहते थे आओ बद्दी दे डॉक्टर, बत्ती दंतोदा सर्वनाश। उसके बाद संगत जी इतनी ज्यादा मेहरे करी बद्दी पे गुरुजी ने, बहुत लोग जुड़ गए। 2005 में ही एक रिश्ता आया मेरी शादी का। मेरे फादर को एक पापा के पेशेंट थे, उन्होंने दिखाया एक फोटोग्राफ, उनकी नीज थी। तो पापा ने कहा गुरुजी से पूछेंगे। हम फोटोग्राफ लेके गुरुजी के पास गए। जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने फोटो उल्टी देखी।
सेटी पे बैठे थे पैंट शर्ट में, फोटो उल्टी सीधी करके गुरुजी ने फोटो हवा में फेंक दी। गुरुजी ने कहा कुड़ी चंगी ते कुड़ी दे डैडी बहुत चंगे, जल्दी ब्याह कराओ। ये बामणों की कुड़ी कितों फंसा ली थी, हमने कोई नाम नहीं बताया था, गुरुजी ने अपने आप बोला है बामणों की कुड़ी। गुरुजी को सब पता ही होता है भगवान है। हमने कोई कुंडली नहीं मिलाई, हमारा रोका हो गया। रोका होने के बाद संगत जी 20 दिन हुए होंगे, मेरा मन किया कि मैं अपनी होने वाली मिसेज से गुड़गांव में, शी वॉज वर्किंग, मैं मिल के आता हूँ, डिनर करके आता हूँ। मैंने चंडीगढ़ से गाड़ी उठाई, ये बात मैंने अपने फरीदाबाद भी नहीं बताई, चुपचाप गया, हमने डिनर किया, रातों रात में वापस आया। जब मैं आ रहा था चंडीगढ़, 1 घंटा रह गया था, अंबाला आया था, मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली। तब सीडी नहीं होती थी, कैसेट होती थी, ओम नमः शिवाय वाली। सुनता रहा, रात को 2 बज गए थे, नींद आ रही थी, समझ नहीं आया। डेरा बस्सी लालडू के पास मेरी नींद लगी, राइट साइड पे गुरुद्वारे साहब थे, बस मैंने देखा और सो गया स्टेयरिंग पे। गाड़ी 100 की स्पीड थी, 110 की थी, पता नहीं। एक जब मैं उठा तो मेरी गाड़ी खत्म हो गई थी, किसी ट्रक या बस ने मारी थी, क्योंकि वो मार के चला गया होगा। छत भी टूटी मेरी गाड़ी की, फ्लोर भी, आगे तो सर्वनाश हो गया था, दरवाजा टूट गया, एक टायर निकल गया, खत्म हो गई थी गाड़ी। आप इमेजिन करिए, जेन गाड़ी जिसमें ना कोई एयर बैग होता है, ना मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, अकेला बंदा, एक माचिस की डिब्बी जैसी गाड़ी होती है, रात को सिंगल लेन हाईवे पे जा रहा है, और सो गया, और किसी बहुत बड़ी गाड़ी ने मारा, मैं स्टेयरिंग पे बैठा हूं। क्या मुझे चोट नहीं आनी चाहिए? पहले तो अव्वल तो ऐसे आदमी को मर ही जाना चाहिए, क्योंकि जो सो गया गाड़ी चलाते अकेला, वो कैसे बच सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, अगर भगवान ना बचाए, वो बच ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी, मैं स्टेयरिंग व्हील पे बैठा, मुझे एक एक खून का ड्रॉप नहीं निकला, मुझे एक चोट नहीं आई, मेरा कुछ नहीं हुआ। जितना हम ब्लड टेस्ट के लिए लैब में प्रिक देते हैं, उतना भी खून नहीं आया। संगत जी, ऐसे फूलों पे किसी ने उठा के रख दिया और गाड़ी खत्म। संगत जी, वो न्यू लाइफ थी मेरी। रातों रात मेरे फ्रेंड्स 3 बजे, डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर विनय और डॉक्टर अमित कौल आए, गाड़ी को क्रेन से ले गए, पुलिस आई, पुलिस ने पूरा देखा। सुबह मैं कॉलेज पढ़ाने गया 9 बजे, इस एक्सीडेंट के 7-6 घंटे बाद। कैन यू इमेजिन? क्योंकि कॉलेज में इंस्पेक्शन थी, इसलिए मैं रातों रात वापस आ रहा था। मैंने सबको बोला, अपने फ्रेंड्स को, ये बात फरीदाबाद नहीं बताना, कसम चढ़ाई, नहीं तो मेरे पापा मुझे कभी गाड़ी नहीं चलाने देंगे। और उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने सोचा मैं गुरुजी के पास गुरुजी को थैंक्स करने जाऊंगा, तो मैं बस पकड़ के गया एम्पायर स्टेट। संगत जी, मैं जैसे ही पहुंचा, गुरुजी आसन पे विराजमान थे। उस दिन मैं लेट पहुंचा था, मुझे एकदम याद है उस रात को। जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी, उस उससे बोला होगा चल डॉक्टर तेनों बचा लेता, जा ऐश कर, बाद में दसना। और संगत जी, ये सत्संग मुझसे गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में एक दिन खड़ा होके और डॉक्टर और सुना, क्योंकि आप सबको पता है गुरुजी कभी कभी कहते थे, जैसे चटर्जी अंकल हो गए, तूर अंकल हो गए, या सरदार जी अंकल हो गए, कि आओ सुनाओ सत्संग सुनाओ, और सुनाओ। तो मुझे भी एक दिन 3-4 बार मौका मिला है, तो गुरुजी ने कहा और एक्सीडेंट वाला सुना तू अपना। तो गुरुजी को पता था कि कैसे उन्होंने बचाया मुझे। आप संगत जी इमेजिन करिए, भगवान ही लाइफ दे सकते हैं और गुरुजी हमारे भगवान है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि मैं तो उस दिन खत्म ही हो जाता, कुछ भी नहीं बचता मेरा। लेकिन गुरुजी ने कोई चोट तक आने नहीं दी। ये हमारे गुरुजी, पता नहीं हमने क्या अच्छे काम किए हम सब ने, कि हम गुरुजी के सानिध्य में बैठे हुए हैं। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, मेरी शादी का टाइम आ गया। 26 नवंबर को 2005 को मेरी शादी हुई। शादी के हमें हफ्ता ही हुआ था, हम मत्था टेकने गए। जैसे हमने मत्था टेका एम्पायर स्टेट में, गुरुजी कहते हैं ऐथे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। हम दोनों गए, पहले हम वैष्णो देवी गए, फिर हम हिमाचल गए। हम हिमाचल में 7-8 दिन रहे। हम कई मंदिरों में भी गए, और हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई। गुरुजी हमारे साथ साथ थे। तो उसके बाद 10 दिन के बाद डुगरी में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं और मेरी मिसेज उस फंक्शन में गए। गुरुजी आए हुए थे गाँव में, उस फंक्शन में एक शादी का फंक्शन था। गुरुजी ने देखा सारी संगत आई हुई है, गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। कुछ लोग रह गए, हम लोग शाम तक, मेरी मिसेज ने खूब डांस किया। अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। डांस करने के बाद आज्ञा लेते समय मेरी मिसेज की और गुरुजी ने देखते हुए बोला, लगता है उनके साथ, गुरुजी के साथ एक ओल्ड आंटी भी बैठी हुई थी, गुरुजी का लगता है इन्हें मुंडा होएगा। तो मेरी मिसेज ने थोड़ी देर बाद मेरे से शेयर किया, मैंने कहा तो बहुत बड़ी कृपा है, हमने तो कुछ मांगा नहीं, गुरुजी दे रहे हैं, गुरुजी देने वाले हैं। तो संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी कैसे हमारी जीवन चलाते हैं। उसके बाद जनवरी, नेक्स्ट 2006 में जनवरी हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही जनवरी शुरू हुआ, मुझे एक और डेंटल कॉलेज से ऑफर आया जॉब की, काफी डबल सैलरी दे रहे थे। मैं लेने ही वाला था, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला आप गुरुजी से क्यों नहीं पूछते। मैंने रातों रात एम्पायर स्टेट पहुंचे, मैं और मेरी मिसेज, 5 या 6 जनवरी थी। मैंने कहा गुरुजी एक ऑफर आई है, आगे लेते समय बात करी काफी देर तक। गुरुजी कहते हैं कमले हो, मालिकाना नहीं छड़ दे, जाओ दफा हो जाओ। तो फिर मैंने वो त्याग दिया, और फिर मैंने कभी भी सोचा नहीं इस बात को। समय बीतता गया, बीतता गया। महाशिवरात्रि आई फरवरी में, उस दिन भी गुरुजी ने इशारा किया मेरी मिसेज को, मुंडा देता है। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, इसके बीच में मैं आपको बताना भूल गया कि कॉलेज के सारे लोग, हम रेगुलर जाते थे हर फंक्शन में, और वैसे भी
गौतम जी, डॉक्टर बलजीत और गुरुजी कई बार हमें रात रात तक रोक लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सारी संगत बद्दी वाली मत्था टेक के चलेगी। अभी वो महरौली पहुंचे होंगे, मैं वहीं बैठा हुआ था। गुरुजी ने मुझे बुलाया, कितने गए डॉक्टर बद्दी थे? मैंने कहा गुरुजी चले गए। बुलाओ सबनू। सबको वापस मैंने फोन करके बुलाया, 15-20 लोग थे। गुरुजी ने थोड़ी देर बिठाया और फिर आज्ञा दी। और संगत जी जब वो जा रहे थे तो उन्हें एक एक्सीडेंट का आभास हुआ, मतलब एक्सीडेंट पहले ही हुआ हुआ था। गुरुजी ने उनको बचाया कि वहां कोई, मतलब ऐसा हुआ, फॉग भी बहुत थी, उनको एक दुविधा से बचाया कि आप पहले चले जाते तो आपके साथ क्या कुछ भी हो सकता था। संगत जी समय बीतता गया बीतता गया। नवंबर 2006 को गुरुजी एक दिन मेरे से पूछते, और डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है? मैंने कहा गुरुजी अगले महीने मेरा बेटा, गुरुजी चाहते थे कब बताऊं मेरा बेटा कब हो रहा है। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2006 को माय सन वाज बोर्न, 4 दिसंबर। तो संगत जी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है और मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये बेटा गुरुजी ने दिया है, नाम गुरुजी रखेंगे, मैं कोई नहीं होता नाम रखने वाला। तो मैं, गौतम जी, बलजीत सर, हम सब लोग दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में मेरे विचार आ रहा था कि अर्जुन रखूं क्या रखूं, लेकिन ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं करी, इवन अपनी मिसेज से शेयर नहीं करी, क्योंकि मैं चाहता था जो गुरुजी रखे वो नाम सर आंखों पर, हम कोई नहीं होते नाम रखने वाले। संगत जी उस दिन जब मैं पहुंचा एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी पैंट शर्ट में, ट्राउजर्स में बहुत सुंदर बैठ लग रहे थे, सेटी पे बैठे हुए थे। मत्था टेका, टेकते ही गुरुजी ने अपने साथ खड़ा कर लिया। थोड़ी देर बाद मेरे से पंजाब की संगत की बात करने लगे, उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, वो ठीक है। मैंने, मेरा ध्यान ये था कि गुरुजी बच्चे का नाम रख दे। मैंने कहा गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी कहते हले नहीं डॉक्टर। मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने कहा मेरा बड़ा मन था। 5-7 मिनट के बाद मैंने दोबारा गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी कहते हले नहीं। मेरे सामने गौतम जी बैठे हुए थे, वो मुझे देख रहे थे। उस दिन गुरबानी नहीं चल रही थी, गुरुजी बातें कर रहे थे संगत से। अब संगत जी 2 बार मना हो चुका है, तीसरी बार हिम्मत नहीं होती गुरुजी से पूछने के लिए। लेकिन डरते डरते मैंने तीसरी बार गुरुजी से पूछा, 5-7-10 मिनट बाद, गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी ने मेरे को गुस्से से देखा और कहते ले, अर्जुन, अर्जुन बजाज। लाउड लाउड, और मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि करोड़ों नामों में वही नाम जो मेरे जहन में हो वो नाम लेना। अगर गुरुजी आ अक्षर से अभिमन्यु बोल देते, अजीत, कुछ भी नाम बोल देते आ से, तो भी मैं सोचता चलो आ से तो है, लेकिन वही नाम जो मेरे मन में चल रहा है, इट इज, कौन कर सकता है? भगवान। कहते हैं ना परमेश्वर हमारे मन में रहता है, मन में हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे परमेश्वर हैं, वो हमारी मन की बात जान लेते हैं। गुरुजी क्यों करते हैं? ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए, हम और ज्यादा जुड़े अच्छे रास्ते पर। संगत जी ये बात मैंने बाहर आके फोन किया अपनी मिसेज को, मैंने कहा रुचि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ा हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, लेकिन मैं चाहता था गुरुजी रखें, और गुरुजी ने, कैन यू इमेजिन ऑफ ऑल द नेम्स इन द होल द वर्ल्ड, गुरुजी टोल्ड लाउडली अर्जुन। मेरी मिसेज ने सुना, मेरी मिसेज कहती है कोई नया नाम सोच लेते। मैंने कहा रुचि ये बात नहीं है, मैं सचिन का फैन हूँ, आपको पता है, उसके बेटे का नाम ही मैं सोच रहा था अपने मन में। तो ये हमारे गुरुजी जो एक हमारा भाव पढ़ लेते हैं। संगत जी उसके बाद अभी मेरा बेटा 1 महीने 2 महीने का था, गुरुजी ने अगले फंक्शन में मेरी मिसेज को आशीर्वाद दिया। अभी अर्जुन 2-3 महीने का था, अगले साल एक मुंडा और। उसके बाद समय बीतता गया, मेरा दूसरा बेटा भी हुआ। लेकिन 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे, आज तक कहता हूँ सबसे टेंशन वाला दिन है। जब मुझे पता लगा, मैं अंबाला में था, मैंने एकदम तेज गाड़ी चलाई, इतनी तेज चलाई, इतनी तेज चलाई, मैं 3 घंटे में बड़े मंदिर पहुंचा, रोते रोते गाड़ी चलाई। मतलब उस दिन तो मुझे लगा मैं यतीम हो गया। मतलब मुझे इतना प्यार है गुरुजी से, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। संगत जी 30 को, आज भी 30 मई को मुझे लगता है 31 बाईपास होके 1 जून आ जाए, 31 आए ना। जब ये देखा मैंने, रोने लग गया। जिंदगी आगे चलने लगी। 8-10 दिन के बाद गुरुजी ने ऐसा मन में डाला कि वो कहीं नहीं गए, वो यही है। और संगत जी इसका सबसे बड़ा गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया कि गुरुजी कहीं नहीं गए। जब मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे आया, 4 दिसंबर 2007, अर्जुन का, 1 साल पहले 4 दिसंबर 2006 को जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 20-21 दिन के बाद 25 दिसंबर 2006 को गुरुजी चंडीगढ़ आए, सोही बैंक्वेट, एक शादी के लिए। दोपहर की शादी थी पवार अंकल के घर में। उस शादी में डेकोरेशन हमने थोड़ी सी करी थी, बद्दी के स्टूडेंट्स ने, हमने, गौतम जी ने। और उस दिन जब गुरुजी आए, इतना अच्छा दृश्य था। उस दिन गुरुजी से बाऊजी ने, कॉलेज के मालिक ने पूछा, गुरुजी आप ਇੱਥੇ आए हो, आओ बद्दी फिर चलो। गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया, नहीं हुन तो मैं डॉक्टर दे मुंडे दी पार्टी में जाऊंगा। बट गुरुजी ने 6 महीने बाद ही शरीर छोड़ दिया। अब जब 2007 में उसका बर्थडे हुआ, हमने एक छोटी सी पार्टी रखी, पार्टी टाइम में, चंडीगढ़ में। और संगत जी मेरा बेटा 1 साल का था, 1 साल का हुआ था। हमने
हमें याद नहीं था ये बात गुरुजी के, लेकिन मेरे फ्रेंड विपिन छाबड़ा को याद था। उन्होंने मुझे बोला आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं लगाया पार्टी में। हम फटाफट गुरुजी का स्वरूप लाए, बहुत अच्छा स्टेज बनाया, फटाफट 1 घंटे में फूल लगाए। उस पार्टी में मैं आपको बताऊं, जब पार्टी खत्म हुई तो गुरुजी के फूल जो काफी ऊपर लगे हुए थे, उसके अंदर से मेरे बेटे के हाथ का बंधा हुआ जो सिल्वर नजर बचाने का थ्रेड बांधते हैं वो मिला रात को। कैन यू इमेजिन, इतना छोटा हाइट वाला बच्चा इतनी ऊपर जा ही नहीं सकता, और गुरुजी ने दिखा दिया कि मैंने इसका हाथ पकड़ा है। और ये बात अभी खत्म नहीं हुई, अगले दिन जब मैं पढ़ाने गया डेंटल कॉलेज में, तो बलजीत सर कहते रात को गुरुजी ड्रीम में आए और रेड चोले में बैठे थे, अर्जुन के बेटे की, तेरे बेटे की अर्जुन की पार्टी चल रही थी, वो भी आए थे पार्टी में, और वो सारे लोग उनको दिखे जो पिछली रात को पार्टी में आए थे, और गुरुजी रेड चोले में आए। मैंने इमीडिएटली अपनी मिसेज को फोन किया, मैंने कहा देखो गुरुजी ने बोला था मैं आऊंगा, और वो बलजीत सर की ड्रीम में आए। 4 घंटे बाद एक आंटी आंटी उर्मिला आंटी कॉलेज में वो आई, मुझे कहती है डॉक्टर पुनीत कल मुझे गुरुजी सपने में आए और उन्होंने रेड चोला पहना हुआ था, आपका बेटा भी दिखा मुझे उस सपने में, एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। मैंने कहा आंटी मेरे बेटे का बर्थडे था कल, और 2 लोगों को सेम चोले में गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन किए, आंटी को पता भी नहीं था मैंने पार्टी दी थी। तो ये हमारे गुरुजी जो कह दिया पत्थर पे लकीर है,